अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। पाकिस्तान की सूरत हाल के अंदर एक बड़ी ड्रामाई तब्दीली आना शुरू हो चुकी है। अब मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर एक तवील अरसे तक पाकिस्तान की क्यादत संभाल सकते हैं। और क्या जनरल आसिम मुनीर को जनरल जियाउल हक पार्ट 2 का नाम दिया जा सकता है? और इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब हैं, चेयरमैन पीटीआई, उनकी न सिर्फ मुश्किलात के अंदर इजाफा होने लगा है बल्कि अवाम के अंदर उनकी जो मकबूलियत है उसका ग्राफ भी कम हो सकता है। मगर कैसे? इसके लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। ये बड़ी एक अहम सूरत हाल जो है वो डेवलप हो चुकी है और उसके हवाले से मैं कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं और फिर यकीनी तौर के ऊपर आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो कैसे सच और दुरुस्त साबित हो सकता है। सबसे पहले तो हमने पाकिस्तान के अंदर देखा कि जब पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर इजाफा होता था, किसी भी टीवी चैनल का रिपोर्टर या कोई भी यूट्यूबर जब किसी पेट्रोल पंप के बाहर जाता था या किसी भी बंदे से बात करता था तो वो बंदा फट पड़ता था। वो कहता था कि ये सिविल हुकूमत जो है ना वो डिलीवर नहीं कर रही, इसने हमारी जिंदगियों को तबाह बर्बाद करके रख दी है, हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूलों में नहीं जा सकते, हम खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन इसके साथ ही जब हमने आज पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर कमी देखी और 40 रुपए की बड़ी कमी देखी, तो कुछ क्लिप्स भी सामने आए जिसके अंदर अवाम ने यह कहना शुरू कर दिया कि ये जो कुछ हो रहा है ये मौजूदा आर्मी चीफ और पाक फौज की वजह से हो रहा है। फ्यूल प्राइस का कम होना यकीनन हुशाइंद है। जो आर्मी चीफ साहब की एफर्ट्स हैं इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के हवाले से, उन्होंने अफगान ट्रांजिट के हवाले से जो स्टेप्स लिए, बिलखसूस स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जो स्टेप्स लिए, आई थिंक ये खुशाइंद है और अप्रिशिएटेबल है। तो सियासी वो हुकूमत भी नहीं करती है, ये तो उनकी बस में नहीं है, लेकिन ये फ़ौज को क्रेडिट देते हैं। इंशाल्लाह फ़ौज पाकिस्तान का एक अजीम फ़ौज है। बहुत अच्छे इकदाम किए हैं पाक आर्मी के साथ, आवाम की बदगुमानी ख़त्म हो रही है कि अच्छे इकदाम की वजह से पाकिस्तान जो है आगे की तरफ जा रहा है। पेट्रोल रोज़ बरोज़ कम होता जा रहा है। पाक फौज जिंदाबाद। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप जैसे कि तेल की कीमतों को बहुत कम कर रहे हैं और जब तक हमारी ज़िंदगी है हम इसी तरह पाक फौज के साथ जुड़े रहेंगे। हमारे लिए सहूलत देख रहे हैं वो सिर्फ आप पाक आर्मी है, उनके जायजे के हिसाब से चलें तो शायद हम अंधेधुन खाते से भी निकल जाएंगे। अगर आर्मी चीफ इस तरह इकदाम उठाए तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये सारे कंट्रोल हो जाएंगे। जब ये आसिम मुनीर साहब आए हैं तो इनकी वजह से काफ़ी पेट्रोल और डीजल जो फ्यूल हैं इनमें इनके जो टैक्सेस हैं वो कम होते जा रहे हैं, तो इससे हम जैसे लोकल बंदे के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। आर्मी चीफ के जो इकदाम किए हम बहुत खुश हैं, अल्लाह करे कि और भी सस्ता है। तो अब अगर बज़ाहिर देखा जाए तो चीजें तो पाकिस्तान की यकीनी तौर के ऊपर तब्दील हो रही हैं। नो डाउट कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम अरूज पर है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है, लेकिन इसके बावजूद 5 चीजें ऐसी हैं जिनके पेश नजर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान बदल रहा है और एक तवील अरसे तक इसके अंदर जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसका किरदार भी बढ़ता जा रहा है। वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो ये एक अच्छी खबर पाकिस्तानियों को मिली कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 40 रुपए की एक बड़ी कमी देखने में आई है और इसके साथ साथ बुनियादी तौर पर इसकी 2 वजूहत थी। एक वजह तो यह है कि जो आलमी बरादरी है उसके अंदर खाम तेल की जो कीमतें हैं वो कम हुई हैं इसकी वजह से, और दूसरी अहम वजह यह है कि पाकिस्तानी रुपया जो डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम हुआ है उसकी वजह से भी पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर कमी आई है। अब ये जो दूसरा पॉइंट है ना, ये यहां पे खत्म नहीं होता बल्कि यहां से ये बहुत आगे तक चलेगा। अब अगर रुपया मुस्तहकम हुआ है और डॉलर की जो कदर कीमत है उसके अंदर कमी आई है तो किसकी वजह से? यकीनी तौर के ऊपर कुछ इकदाम की वजह से। कौन से इकदाम? वो इकदाम जो डॉलर की जिन लोगों ने जखीरा अंदोजी की हुई थी वो, और फिर जिस तरीके से स्मगलिंग का खात्मा और ये जो माफिया था इनके खिलाफ जो कार्रवाइयां की गई उसके नतीजे में रुपया जो है वो मुस्तहकम हुआ है। तो ये कार्रवाइयां किसने की? ये कार्रवाइयां मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने की और जनरल सैयद आसिम मुनीर के वाज़ेह अहकामात पर की गई। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर कमी आई है इसके हवाले से अवाम जो कह रहे हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर उनके क्लिप्स भी वायरल हैं कि ये जी हम पाक फौज के शुक्रगुजार हैं और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के शुक्रगुजार हैं और हम जो है इस चीज की तवक्को करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर वो महंगाई के हवाले से भी नोटिस लेंगे और अवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। ये सारी चीजें ऐसे अचानक से तो नहीं हो रही। अब डेफिनेटली इन चीजों के पेश नजर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर अब जो एक आम पाकिस्तानी है उसको अगर रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है तो फिर यकीनी तौर के ऊपर जब लोगों ने गुज़श्ता इंतखाबात के अंदर 2018 में इमरान खान को मुंतखब किया था तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से किया था कि तब्दीली अब मिलेगी और लोगों की जिंदगी आसान होंगी। अब अगर ये जिंदगियां इस तरीके से पाक फौज के इकदाम की बदौलत होती हैं
तो क्या इमरान खान की जो मकबूलियत है वो कम होगी, और क्या लोगों का जो ट्रस्ट लेवल है वो पाक फौज और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पर बढ़ेगा? इसका जवाब बिल्कुल यस में हो सकता है, क्योंकि एक आम आदमी की मुश्किलात इतनी ज्यादा है ना कि उसको अगर फौरी तौर पे जो भी रिलीफ देगा वो उसके दिल में जगह बना लेगा, और ये काम अब होना शुरू हो गया है। इसके साथ साथ जो गैर कानूनी तौर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की आबाद थे और यहाँ पे वो कई दहाइयों से रह रहे थे, अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, पाक फौज और पैक्स कमेटी और ये सारे फैसले किए गए कि इस तरह की जो भी गैर मुल्की हैं उनका वजूद जो है वो मजीद पाकिस्तान के अंदर हम जो है वो नहीं देखना चाहते, या उसको जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो उसके हवाले से हम देखते हैं कि 15 दिन सिर्फ रह गए हैं, और 15 दिन के बाद वो अनासर जो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान के अंदर मुकीम है उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। और सिर्फ अगर हम 15 अक्टूबर की कल की बात करें तो 3127 अफगानी जो थे वो वापस अपने मुल्क अफगानिस्तान रवाना हो चुके हैं। एक बड़ी तादाद के अंदर जो अफगानी है जो यहाँ पे गैर कानूनी तौर के ऊपर रिहाइश पजीर थे वो वापस अफगानिस्तान जाना शुरू हो गए हैं। अब बज़ाहिर देखा जाए तो मुख्तलिफ अदाद शुमार के मुताबिक अगर पाकिस्तान के अंदर 4.3 मिलियन या 4.5 मिलियन यानी कि 43, 44 या 45 लाख अगर यहाँ पे अफगानी रह रहे थे, तो उसमें गालबन 15 से 17 लाख वो अफगानी थे जो कि गैर कानूनी तौर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर रिहाइश पजीर थे। फिर हमने रॉ और एनडीएस यानी कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की जो खुफिया एजेंसियां उनके नेक्सस गठजोड़ की बात की कि वो किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात को परवान चढ़ाती हैं और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं। अब अगर इस तरीके से ये इकदाम हो जाते हैं तो फिर यकीनी तौर के ऊपर दहशतगर्दी के वाकयात में कमी आएगी, रॉ और एनडीएस का नेक्सस जो है वो खत्म होगा, तो इससे अमन कायम होगा, और अमन कायम होता है तो ये पाकिस्तानियों की जीत है, और इसको जोड़ा जाएगा पाक फौज और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के इकदाम के साथ, तो ये एक और प्लस पॉइंट जो है वो सामने आता है। अच्छा, तीसरा है SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट एंड फैसिलिटेशन काउंसिल। उसके अंदर आपने IT को बेहतर बनाना है, लाइफ स्टॉक को बेहतर बनाना है, मिनरल्स को बेहतर बनाना है और एग्रीकल्चर को बेहतर बनाना है। अब एग्रीकल्चर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की 60% जो आबादी है वो दही इलाकों में रहती है और ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है, और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, और वो इतनी मुश्किलात थी कि हम जदीद एग्रीकल्चर की तरफ जा नहीं रहे थे। आटे के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी, और जो बंदा आटा लेने के लिए जाता था बाज़-औक़ात तो उसको आटा नहीं मिलता था, और वो उस आटे के इंतजार के अंदर उसकी जान चली जाती थी भगदड़ के अंदर। तो एक ऐसी सूरत हाल के अंदर लिम्स का इदारा जो है वजूद में आ चुका है, लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम, और ये जो लिम्स है ये पाकिस्तान की 50 लाख एकड़ यानी कि 5 मिलियन एकड़ जो है उसको आबाद करेगा, और ये उस जमीन को आबाद करेगा जो सरकारी जमीन है लेकिन वो पिछले 75 सालों से कभी आबाद नहीं हुई, बंजर थी या गैर आबाद थी, लेकिन अब वो आबाद होगी। तो पाकिस्तान एग्रीकल्चर के हवाले से जो है उसके अंदर अचानक से एक बूस्ट आएगा और सूरत हाल बदल जाएगी, और इसके हवाले से मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं जिससे किसानों को फायदा पहुंचेगा। और इसमें भी एक अहम बात यह है कि सिर्फ लिम्स के अंदर यानी कि लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर 1 दर्जन से जायद हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर्स की तैनाती का अमल जारी है। तो बज़ाहिर देखा जाए कि जब 12-14 ब्रिगेडियर, 1 दर्जन से जायद ब्रिगेडियर्स जो कि पाक फौज के अंदर आला अफसरान होते हैं, वो जब सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर बनाने की कोशिशों में मसरूफ अमल नजर आएंगे, वो एक अलग बहस है किसका काम है किसका काम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के वसी तर मुफाद के अंदर अगर ये चीजें होती हैं और उसके अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी तरक्की होती है, किसानों को रिलीफ मिलता है, तो यकीनी तौर के ऊपर फिर जो पाक फौज है वो और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के एक आम आदमी की नजर के अंदर जो है वो रोल बढ़ेगा, तो लोग का ट्रस्ट लेवल भी बढ़ेगा, लोगों को रिलीफ मिलेगा। और इसके साथ साथ कार्रवाइयों का जिक्र मैंने आपके साथ कर लिया जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में की जा रही हैं। और एक और अहम खबर के नैब के अंदर जो है कौमी एहतसाब ब्यूरो जो है उसके अंदर भी फौजी अफसरान की तैनातियां हो चुकी हैं और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो मुख्तलिफ महकमों के अंदर जिस तरीके से पाक फौज के अफसरान लगाए जा रहे हैं, इससे तो बाज़ाहिर ऐसे ही नजर आता है कि जो सारा सिस्टम है ना, वो सारा सिस्टम एक मैकेनिज्म के तहत आ जाएगा और उसके अंदर जब पाक फौज के अफसरान की तैनातियां होंगी तो फिर आप खुद देख लीजिए कि ये कहां जाकर बात रुकेगी। तो बेसिकली ये वो सारे अवामिल हैं जिनकी वजह से ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से इकदाम हो रहे हैं, एक तो पाकिस्तान बदलेगा और दूसरा मुमकिन तौर के ऊपर जनरल सैयद आसिम मुनीर जो है वो भी एक तवील अरसे तक पाकिस्तान की क़यादत संभाल सकते हैं। और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि 1977 के अंदर जब जनरल ज़ियाउल हक आए तो उन्होंने कहा था कि 90 दिन के अंदर अंदर मैं इंतखाबात करवा दूंगा, लेकिन 90 दिन के अंदर इंतखाबात तो नहीं हुए। फिर ये सिलसिला 11 साल के बाद जाकर रुका और 1988 आ गया और फिर उनकी एक कुदरती एक हादसाती मौत जो है वो सामने आई और उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक का जो दौर था वो खत्म हुआ। तो क्या जनरल सैयद आसिम मुनीर को जनरल ज़ियाउल हक पार्ट 2 का नाम दिया जा सकता है?
और ये जो मुख्तलिफ इकदाम कर रहे हैं, अगर इसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान जो है वो बदलता है तो क्या ये जो भी सूरत हाल होगी इसके अंदर इमरान खान की मकबूलियत जो है वो कम हो सकती है या नहीं? क्योंकि नॉर्मली तो यही देखा है कि जो एक कॉमन पाकिस्तानी है ना, वो महज ये चाहता है कि उसे 2 वक्त की बाइज्जत रोटी, बच्चों की एजुकेशन, सेहत दे दें, वो आपका शुक्रगुजार रहेगा। अगर ये रिलीफ उनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मिलता है तो फिर आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि सूरत हाल जो है वो किस तरफ जा रही है और मुमकिन तौर पर क्या रुख इख्तियार कर सकती है। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।